नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। संभल की जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई पुताई, हाईकोर्ट ने सिर्फ सफाई कराने की दी अनुमति। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने केवल सफाई की इजाजत दी है। मस्जिद कमेटी ने ईद से पहले रंगाई की मांग की, लेकिन ऐसी की रिपोर्ट के आधार पर इसे नहीं माना गया। मामले की विस्तृत सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायिक आयोग की टीम चौथी बार संभल पहुंची है और पिछले महीने की हिंसा की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन भी बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। संभल के जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ऐसी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी सिर्फ साफ सफाई करवाए। बता दें कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने ऐसी की 3 सदस्यीय कमेटी गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। अब ऐसी की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 तारीख को होगी। ऐसी टीम 27 फरवरी को जामा मस्जिद का सर्वे कर जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, उसके मुताबिक संरक्षित इमारत में आधुनिक एनिमल पेंट अभी भी अच्छी स्थिति में है और इसे फिर से रंगने की कोई जल्दी नहीं लगती है। हालांकि स्मारक के बाहरी हिस्से में पेंट के उखड़ने के कुछ निशान हैं, लेकिन इस स्थिति को फिलहाल तुरंत उपचार की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ने अपनी रिपोर्ट के साथ जामा मस्जिद के अंदर के हिस्सों की फोटो भी पेश की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अभी पुताई की जरूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने जताए आपत्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ESI की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, इसलिए नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ESI की इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने अदालत में आपत्ति जताई है। मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा है। मस्जिद कमेटी को मंगलवार 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी। हिंदू पक्ष ने मांगी हलफनामा दाखिल करने की इजाजत। वहीं हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। गौरतलब है कि 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने साफ सफाई की मांग को मंजूर किया गया है। ESI ने आज फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट दाखिल की है। मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है याचिका। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के DM को लेटर देकर ESI से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। ESI ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी। मस्जिद में पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये 4 मार्च को तय करेगी। ये जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश है वो उसका ससम्मान हम पालन करेंगे और अभी ऑर्डर की कॉपी हमें मिल नहीं पाई, बाकी बात ऑर्डर की कॉपी आने पर हम करेंगे। देखिए, मस्जिद ने कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी तरह के साफ सफाई और जो तरह के झाड़ी झंकाड़ उगाए हों उसको हम जरूर सफाई की इजाजत दे रहे हैं। क्या अभी साफ सफाई की तो बहुत आवश्यकता होगी, क्या इस पर आप लोग का रुख है? मैंने आपको बताया ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की अभी कॉपी नहीं मिली। सब कुछ जो चल रहा है वो वर्बली चल रहा है। ऑर्डर की कॉपी देखकर जो है उस पर आदेश का पालन किया जाएगा। ये बताइए कि इस बात से जाहिर तौर पर चूंकि त्योहार के पहले आप लोग चाहते थे कि दीवारें जो हैं वो फिर से पेंट हों, क्या आपके जो तरफ से वकील नकवी साहब पेश हो रहे थे, जो ESI का ऑब्जर्वेशन था कि एनिमल पेंट लगा हुआ और उसमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा ये ऑब्जर्वेशन ही ESI का गलत है। क्या आप लोग, चूंकि मस्जिद कमेटी में आप लोग खुद हैं, आप लोग रोज यहाँ पर आयोग के सामने आप पेश हुए, क्या पूरा मामला रहा है, किस तरह की बातचीत आगे बढ़ी? नहीं, आयोग ने आज मुझे बुलाया था, समन किया था अपने रूल्स के तहत, अपने एक्ट के तहत, और जो 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम है उस पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए आयोग ने आज मुझे बुलाया था
और आयोग की इस नोटिस के कंप्लायंस में मैं आज आयोग के समक्ष मौजूद रहा, प्रस्तुत हुआ और अपना स्टेटमेंट मैंने आयोग के समक्ष दर्ज कराया। बात करें 24 तारीख की, तो जो हिंसा भड़की थी उसमें ये भी आरोप लगाए गए थे कि आपने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या पूरा मामला आपने अंदर देखा था? क्या सारी बातें जो भी हैं वो मैंने आयोग के सामने स्पष्ट की है। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इस बात को अभी विराम दे दूंगा, अगर किसी के पास ये वीडियो फुटेज है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि मैंने जय श्री राम के नारे लगाए थे वहां के स्थानीय लोग, तो मैं बात अभी को बंद कर दूंगा। कोई एकदम टोटल झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए और ये सारी बातें तो बात की हैं, हिंसा तो उसके पहले भड़क चुकी थी। तो ये सारी बातें हमने विस्तृत रूप से, डिटेल्ड रूप से, चेन ऑफ इवेंट्स के तहत और अपने पर्सनल एफिडेविट के तहत न्यायिक आयोग के सामने स्पष्ट किया है, रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायिक आयोग जब इस मामले के निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो न्याय करेगा। कल भी कोर्ट के आदेश पर एक टीम आई थी, उसने निरीक्षण किया, कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है वहां पर रंगाई पुताई के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से बात सामने है कि कोई भी आवश्यकता भी रंगाई पुताई की? देखिए, रंगाई पुताई एक बहाना है, मेन वहां पे जो मंदिर के सबूत है उसको छुपाना है। तो इसीलिए यही बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुनवाई पे आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट पे मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को ये समय दिया है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 4 मार्च अगली डेट इसमें निर्धारित की गई। पहले भी आपने कहा है कि आप पर जानलेवा ऐसी कोई शिकायत आ रही है, कोई कंप्लेंट आ रही है, कौन आ रही है? क्या कहेंगे जिस तरह से सारिक साटा के दिसंबर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर खुलासा? नहीं, शारिक साटा के विषय पे अभी मैं कोई टीका टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहूंगा। माननीय एसपी संभल ने इस पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष रखा ही है और पुलिस इसकी जांच कर रही होगी, तो उसके बारे में मैं नहीं करना चाहूंगा। पर हाँ, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि 24 तारीख से बराबर जो भी धमकियां मुझे मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, वो सारी चीजें मैंने प्रशासन के संज्ञान में लाया हूं और प्रशासन इसमें अपनी जांच कर रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा पूरे मामले को लेकर? नहीं, अगला कदम हमारा यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो सुनवाई चल रही है उसको अपने कंक्लूजन तक पहुंचाएं और उसके बाद यहाँ पे ट्रायल शुरू हो और जो संभल का सच है, हरिहर मंदिर का सच है, उसके लिए जितनी भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो आगे हम लोग बढ़ाएं। यहाँ के जनपद संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है, बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी पीएसी है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सबका 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा। थैंक यू।